अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको टेस्टी रेसिपीज़ में वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये चैनल जो कुकिंग चैनल है पसंद आ रहा होगा। इसके लिए आप सबसे पहले क्या करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मज़ीद रेसिपीज़ से इस्तेफादा हासिल कर सकें। आज मैं आपको गुड़ वाले मीठे चावल बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमने गुड़ ले लिया है और 3 ग्लास तकरीबन चावल हैं वो लिए और गुड़ को हमने इस तरह पानी में डालकर इसका शीरा बनाएंगे। ये देखें, अब हमने शीरा बनाने के लिए इसको चूल्हे पे रख दिया है और जब ये गुड़ बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा इसके अंदर, तो हम शीरा हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखें, अब हमने इस शीरे को पकाकर बिल्कुल सिरप जैसा रेडी कर लिया। ये देखें, ये कितना पतला है। ये हमारा अब शीरा बिल्कुल रेडी हो गया हुआ है। ये आप देख लें, हमारा शीरा बिल्कुल रेडी है। इसका हमने गुड़ का सिरप सा बना लिया। अब हम इसको चावलों के अंदर शामिल करेंगे। ये देखें, इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया और इसके साथ ये हमने सौंफ ली है। सौंफ हम चावलों में खुशबू के लिए डालेंगे और ये टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है ना, एक्स्ट्रा कर देती है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब हम इन चावलों को लेकर एक कनी कच्ची रख कर इसको उबाल लेंगे और फिर इसके अंदर जो गुड़ का हमने शीरा या सिरप बनाया है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखिए, अब हमने पतीली तकरीबन आधे से ज़्यादा हमने पतीली में पानी डाल लिया है और अब हम इसका थोड़ा सा जैसे ही पानी गर्म होगा तो इसके अंदर हम चावल डाल देंगे। याद रखें, जिस भी चावल को आपने एक कनी कच्ची रख के बॉईल करना हो उसके पानी को बहुत ज़्यादा पकने नहीं देना, वरना क्या होता है, चावल की ऊपर वाली खाल गल जाएगी और नीचे वाली कच्ची रह जाएगी। इसके लिए हम इसको नॉर्मल से पानी में इसको चावल को डालेंगे और जब एक कनी कच्ची रह जाएगी तो इसकी पीछ उतार लेंगे। देखें, पानी की अब इस तरह छोटे छोटे बबल्स बनने लग गए। तो अब हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। याद रहे, मैंने आपको पहले भी कहा था, हमने बहुत ज़्यादा गर्म पानी में चावल नहीं डालने। इससे क्या होता है कि ऊपर वाली खाल गल जाती है और नीचे वाली कच्ची रह जाती है। अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे और जैसे ये कनी कच्ची रह जाएगी तो हम इसकी पिछ उतार लेंगे। ये देखें, अब चावल पक गए हैं और इसकी एक कनी कच्ची, आप ये देखें, ठीक है। अब हम इसकी पीछ उतारने लगे हैं। पीछ उतारने का तरीका भी मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखें, मैंने अब चावलों की पीछ उतार ली है। इसका तरीका मैं आपको समझा देती हूँ। घर में अमूमन ना हमारे पास छानना होता है। अब जिन घरों में छानना ना हो वो क्या करें, इस तरह की कोई चंगेर वगैरह ले लें और इसके अंदर देचकी के साथ इसको किसी सिंक वगैरह पर रख कर, नीचे कोई डब्बा वगैरह रख कर इसके अंदर चावल उल्टा दें। जब पानी अच्छी तरह निचड़ जाए तो फिर इसको पकड़ कर यूं कर लें तो फिर ये आपकी पिच बड़ी आसानी से उतर जाएगी। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ये देखें, तकरीबन हाफ बाउल जो है मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया। अब हम हाफ बाउल कुकिंग ऑयल इसके अंदर डालेंगे और इसके साथ हम कुछ थोड़े से सौंफ डालेंगे। ये देखें, सौंफ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमने थोड़े से सौंफ लेनी है। इससे एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और चावलों में खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब इसके अंदर हम गुड़ का जो सिरप है वो शामिल करेंगे। ये देखें, अब हम गुड़ का शीरा इसके अंदर, अब हमने ये छलनी या पोनी इसलिए ली है ताकि वो गुड़ में अक्सर रेत वगैरह होती है तो वो नहीं आएगी ना। इस तरह आपने इसमें शामिल कर लेने हैं। एक कनी कच्ची भी हमने इसलिए रखी थी ताकि जब शीरा डाला जाए तो अच्छे तरीके से ये पक जाएंगे। अब आप देख कि इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। ये देखें, अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छा, एक टोटका मैं आपको और बताती चलूँ। अगर आपका गुड़ पुराना है या उसका कलर ब्लैक है तो उसके अंदर आपने क्या करना है, शीरा बनाते हुए थोड़ा सा दूध डाल देना है। तो इंशाल्लाह दूध को आप कम या ज़्यादा क्वांटिटी के हिसाब से करेंगे गुड़ के, तो इंशाल्लाह आपका गुड़ भी सफ़ेद हो जाएगा। अब आप ये देखें कि ये पक रहे हैं, इसको हम ढाँप कर रख देंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब पानी खुश्क होने के साथ तक इसको पकाएंगे और उस जैसे पानी खुश्क होगा तो हम इसका दम लगा दें। ये अब हमने इसको कवर करके रख दिया। इंशाल्लाह पानी खुश्क होने के बाद हम इसको दम लगा, ये देखें, अब पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। हम इसको अब दम लगाएंगे
आप इसके अंदर बादाम, गरी, स्योगी, जो आपका दिल करे वो इसको कट करके डाल सकते हैं एज ए ड्राई फ्रूट। अब ये हमने इसको दम पे लगा दिया है। ये देखिए अब चावलों को दम आ चुका है। अब चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देखें व्यूअर्स, दम आने के बाद हमने गुड़ वाले चावलों को डिश आउट कर लिया है। इसको आप बादाम या गरी या किशमिश, मेवा, जो भी आपको पसंद हो उसके साथ आप इसको गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे गुड़ वाले चावल की रेसिपी पसंद आई होगी। इस रेसिपी को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप मज़ीद नई रेसिपी से इस्तेफादा हासिल कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको हमारी डिश पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।